एक बार भगवान नारायण क्षीर सिंध में लेटे हुए थे शेष सैया पर। तभी माँ लक्ष्मी उनके पास में आ जाती हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरे दिमाग में 2 प्रश्न चल रहे हैं, आप उनके उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कर दीजिएगा। भगवान नारायण कहते हैं, कहो देवी तुम्हारे दिमाग में कौन से प्रश्न चल रहे हैं और हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट जरूर करेंगे। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कौन सी स्त्री और समय से पहले ही विधवा हो जाती है, और दूसरा प्रश्न ये है कि कौन से घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। कलयुग में जो कोई इन प्रश्नों के उत्तर सुनेगा, एक बड़ी सी प्यारी सी कहानी के माध्यम से तुम्हारे दोनों प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। बस लक्ष्मी आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, और कलयुग में जो कोई इस कहानी को सुनेगा, इसका प्रचार करेगा, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है और कोई भी स्त्री समय से पहले विधवा नहीं हो सकती है। माँ लक्ष्मी कहती है, प्रभु आप चिंता मत करो, जब तक मेरी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाएगा मैं बड़े गौर लगा करके मन से और आपकी इस कहानी को सुनूंगी। बस आप कहानी सुनाना प्रारंभ करिएगा। दोस्तों, भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि जो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माँ उनके परिवार के ऊपर और उनके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कोई कमी ना हो। तो आओ आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं एक प्राचीन कहानी की तरफ। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी अब ध्यान लगा करके सुनिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। एक समय की बात है लक्ष्मी कि एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था, और वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहे थे, जो कि बचपन से ही गूंगा एवं एक पैर से अपाहिज उनका मित्र था। उसका गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे कि रास्ते में और उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट मालूम पड़ता है, और वह भी पंडित जी के साथ ही चलने लगा। अब पंडित जी ने विचार किया, सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा, साथ साथ चलने से रास्ता मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। पंडित जी ने उस आदमी से बड़े प्रेम पूर्वक उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को ये नाम बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा कि तुम आगे चलो और मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी अब ध्यान लगा कर के सुनिएगा। वो महाकाल कहता है कि आप थोड़ा आगे चलो, हम आपको रास्ते में मिलते हैं और इस गांव में हमें एक संदेशा पहुंचाना है। ठीक है, वो कहकर के पंडित जी अपनी धुन में चलते चले गए। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया, और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित जी के पास में पहुंच गए। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था और ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी। और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था तो साथ ही रात्रि होने वाली थी, सो पंडित जी ने विचार किया और कहा कि रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इस मंदिर में रुक जाते हैं, भूख भी लगी हुई है। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, हे देवी, जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। सो पंडित जी कहते हैं कि चलो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी और को कुछ सामान देना है, सो मैं दे करके अभी आता हूं, तब तक तुम भोजन कर लो और बाद में मैं आकर के खा लूँगा। लेकिन इतना कह करके वह जो महाकाल नाम से जो आदमी साथ में चल रहा था वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग चुकी थी। पंडित जी को आश्चर्य हुआ। उसके मन ही मन सोचा कि जहां भी ये महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है।
जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, इसके बात के बारे में कुछ नहीं कहा। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक और गांव आया। कुछ देर बाद थोड़ा आगे और चलने पर एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर के महाकाल आगे जाने लगे, लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि खड़े होकर के महाकाल को देखते ही रहे कि वह कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित जी के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। पंडित जी की बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो और इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? क्या? बोले हाँ, अभी तक आप नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इस बात की शंका थी, लेकिन पूरा विश्वास नहीं था। फिर भी महाकाल के मुख से ये बात सुन करके पंडित जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी अब जरा गौर करके सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगी। ये बात सुनकर पंडित जी ठिठक गए और बड़े पसोपेश में पड़ गए, बड़ी चिंता में पड़ गए कि यदि वास्तव में वह महाकाल का यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित जी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी, असंभव बात थी। फलस्वरूप पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित जी को देख करके बहुत प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज दे करके रोक रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और वो जमीन पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी हक्का बक्का सा आश्चर्यचकित नजरों से देखने लगे, महाकाल की ओर देखने लगे, जैसे ही पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या हो मेरे मित्र को। महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ ली और बोले, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगा करके तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में,
इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। चूंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता, वह सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं, पंडित जी ने आगे पूछा, पंडित जी आगे उस महाकाल से पूछते, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख करके मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर के महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण ही नहीं था। भगवान नारायण सा लक्ष्मी जी को सावधान करते हैं, हे देवी, पंडित ने अपने मृत्यु का यथास्थित जो भी कर्मकांड संभवतः किया, फिर से अपने गांव लौट आए। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। सो पंडित जी ने भी किया। चूंकि पंडित विद्वान थे, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु के संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित जी की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ में बांटा और मंत्रियों को सारी समस्या कह सुनाई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह ये तय हुआ कि यदि पंडित जी की बात सत्य होती है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। सो उसने पंडित जी के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, कोई भी व्यक्ति पंडित जी से बात भी नहीं कर सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये ना लगे कि राजा की कैद में है हम। हालांकि वह स्वयं भी डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन आ भी गया जब पंडित जी की मृत्यु होनी थी। सो जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित जी डर के मारे जल्दी ही सो गए। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी, पंडित जी जल्दी सो गए ताकि जल्दी से जल्दी वह रात को अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी। वह इस बीमारी के बारे में स्वयं भी नहीं जानते थे, इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। चूंकि पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। सो उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठे और राजा के महल से निकल करके अस्तबल में आ गए। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था,
इसलिए किसी ने भी, पहरेदार ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और ना किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर के नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में भी पहुंच गए और संयोग हुआ कि उस समय उस महल में भी किसी पहरेदार ने उन्हें रोका ही नहीं, कोई पूछताछ भी नहीं की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर की गहरी नींद में थे। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी, अब सुनिएगा, कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। वह पंडित जी सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच जाते हैं। रानी एक ओर से उस राज्य के राजा के साथ में सो रही थी, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर के लेट जाते हैं। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ, पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गए। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित जी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुए कि पंडित जी को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित जी कांप जाते हैं। फिर भी हिम्मत करके उन पंडित जी ने और राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंच गया। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके सैन्य कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होना निश्चित है और अभी होने जा रही है। राजा के सामने जब ब्राह्मण ने ऐसी बात कही तो राजा विचार करने लगा और पंडित जी से पूछा। राजा कहने लगे हैं, पंडित जी, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? और वो भी बता रहे हो कि अभी होनी है। कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित के पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी का भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में और आकर के रानी के बगल में सो जाए। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी, ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी ना, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? पंडित जी राजा को समझा रहे हैं। राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन निश्चित है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा अगर झूठे निकले तो। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर के बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह बिल्कुल 100% सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की व्यवस्था की थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा के मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके सैन्य कक्ष में मिले थे और उसके बाद इस राज्य में कैसे ये पंडित जी पहुंच गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ चुकी थी। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को सावधान करते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा। राजा के सामने नई समस्या ये आ चुकी थी, चूंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा को मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों के पास आपस में चर्चा करके ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दो। क्या? बोले हाँ, इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित जी की मृत्यु भी नहीं हो सकती।
जिससे उनके प्राण भी बच जाएंगे। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी, राजा को ये विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने के लिए तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, वो सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सूत के धागे से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। क्या हुआ ये? भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी, नियति ने, प्रकृति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था, जो होना होता है, वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है, जिसे हर रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी, इसलिए ईश्वर ने लोगों को भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित जी पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता, तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर के हर रोज डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है और उसे जैसा बनाया है, वह सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा ही है, और उसके वैसे ही होने पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है जिसे घटित होना है। उदाहरण के लिए पंडित जी की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह उसके मित्र से मिलने न जा रहा होता तो उसे रास्ते में महाकाल नहीं मिलता और पंडित उससे अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल नहीं पूछता। जबकि यदि पंडित अपने मित्र से मिलने न जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही गूंगा व अपाहिज न होता तो उसकी मृत्यु न होती, क्योंकि उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर के रोक सकता था। यानी बचपन से प्रकृति ने जो अपंगता दी थी, उसका संबंध उसकी मृत्यु से ही था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी है। इस बात का पता यदि स्वयं पंडित को पहले से होता तो वह इस बात का जिक्र राजा से जरूर करता। परिणाम स्वरूप वह राजा के महल से निकलता तो कोई ना कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता, अथवा राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की होती ताकि पंडित नींद से उठ करके कहीं न जा सके। यानी हर घटना से घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर के उस घटना से घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घटना से घटित होने के लिए कौन कौन से कारण होंगे और उन घटना और कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं। और इसी को हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी, आशा करता हूं आपके दोनों प्रश्नों के सवाल उत्तर इस कहानी में आपको जरूर मिल गए होंगे। तो बस आपसे यही निवेदन है कि सभी दोस्तों से इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।